इस वचन में क्या लिखा है? इब्रानियों 4 अध्याय 1 वचन में, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि उसके विश्राम में, आपको पता है ये विश्राम शब्द क्यों कहा गया है पौलुस ने? जब हम यीशु मसीह के वचन में पूरी तरह से हमें समझ में आता है और जब हम समझ जाते हैं कि मेरा पिता मेरे साथ है, तो हम एक विश्राम यानी कि एक बहुत ही आराम से ज़िंदगी, मतलब कोई चिंता ही नहीं, प्रवेश करते हैं उसकी प्रतिज्ञा में। हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है। तो ये जो शब्द है ना, इसलिए, इसका मतलब है इसके आगे भी कुछ तो वचन है, इसके कारण इसलिए से शुरू किया है। तो कौन प्रतिज्ञा का हम विश्राम में प्रवेश नहीं किया? हम निकालेंगे हिब्रानियों में ही इसका पहला जो अध्याय है ना, हिब्रानियों 3 अध्याय हम निकालेंगे। तो हम 19 में पढ़ेंगे कि इसलिए क्यों कहा गया है, ये क्यों इसलिए आया है। हम निकालेंगे हिब्रानियों 3 अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। ये कौन प्रवेश नहीं किया अविश्वास के कारण? ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? इज़राइल लोगों के बारे में। क्यों वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं किए? अभी हमने पढ़ा ना इब्रानियों 4:1। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि वचन यानी कि परमेश्वर का शब्द, यह हमारे लिए एक प्रॉमिस है, एक वचन है जिसमें हमें प्रवेश करके विश्राम लेना है, यानी कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। अगर विश्राम नहीं लिया, अविश्वासी ही किया, इसका मतलब है वो बहुत ही ये होता है जीवन में, मतलब वो अविश्वासूपन आने का कारण है। हम लोग बिल्कुल शक कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में, हम लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, डाउट कर रहे हैं, तो वो अविश्वासी बन जाता है। तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा? बिल्कुल विचलित रहेगा अपनी जिंदगी में, यहाँ भी वहाँ भी टेंशन लेते रहेगा, कहेगा कि मैं अभी कैसे जीऊं, अब मेरे साथ क्या होगा। अब मैं प्रभु का वचन भी लेगा और टेंशन भी लेते बैठेगा कि मैं अभी क्या करूं, अभी आगे मैं क्या करूं। इसका मतलब क्या है कि वो अविश्वासूपन ला रहा है। तो जो इज़राइल लोग थे, परमेश्वर पिता ने इज़राइल लोगों को क्या कहा कि मैं प्रॉमिस लैंड, उनके लिए प्रभु ने एक वचन सिद्ध देश दे दिया है कि मैं तुम लोगों को ये देश दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगे, किसी बात की चिंता नहीं होगी। लेकिन वो इज़राइल लोग बिल्कुल उस वचन पे नहीं रहे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि वो वचन में नहीं रहने की वजह से क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग, मृत्यु हो गई ना, बहुत सारे लोगों की हुई या नहीं? क्या परमेश्वर चाहता है कि किसी का मृत्यु हो, किसी को बीमारी में ही रहे? क्या परमेश्वर चाहता है कि गरीबी में रहे, कोई तकलीफ में रहे? प्रभु ने तो वचन दे दिया है, लेकिन वो इज़राइल लोग उस वचन में बने नहीं रहे, उस वचन को उनके जीवन में उन्होंने लिया नहीं और वो कुड़कुड़ाते रहे और उनके जीवन में उन्होंने वो देखा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अविश्वासी के कारण प्रवेश न कर सके। आगे हम पढ़ेंगे 12वां वचन में क्या लिखा है। देखो 12वां वचन कोई पढ़ेगा? क्या कहता है पौलुस? इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, कोई पढ़ेगा? हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, क्या कह रहा है वो कि चौकस ही रहो कि तुम में ऐसा बुरा। देखो, अविश्वास को पौलुस कह रहा है बुरा, लेकिन हम लोग बुरा किसको कहते हैं? बुरा हम कहते हैं कि जो गलत है, जो पापी है, जो गलत काम कर रहा है, उसको हम बुरा बोलते हैं ना।
लेकिन पौलुस कह रहा है कि बुरा मत बनो अविश्वासी मन में, तुम्हारा अविश्वास मन लेकर बुरे मत बनो। यानी कि पौलुस कह रहा है कि अगर अविश्वासु है हमारे अंदर तो हम बुरे भी हुए हैं। यानी कि हम अविश्वासी मन लेकर जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाते हम लोग। जीवित परमेश्वर का वचन को हम अपनी जिंदगी में लेते नहीं हैं, हम बुरे बन जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि चौकस रहो, बी अलर्ट। हमें क्यों कह रहा है कि चौकस रहो? क्योंकि चौकस कभी कहता है कोई इंसान, अलर्टनेस क्यों कहता है? क्योंकि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आपकी जिंदगी में शैतान का कार्य वो रोक रहा है और वो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कैसे शैतान हमें रोकता है। मैं आज आप लोगों को बहुत ही खुलासा देने वाली हूँ, ध्यान दीजिए आप प्लीज, क्योंकि ये मेरी लाइफ में भी बहुत बहुत कार्य किया और ये वचन मेरी जिंदगी में कार्य करते हुए मैंने देखा। यही वचन मैं लेती हूँ जो मेरी जिंदगी में भी होती है मेरे प्रियो। क्योंकि देखो, वचन में हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में होती है। ऐसे नहीं कि परीक्षाएं नहीं होती है, परीक्षाएं नाना प्रकार के होते हैं। मैं आप लोग को वचन बताती हूँ। हम निकालेंगे याकूब का पहला अध्याय और दूसरा वचन। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, याकूब पहला अध्याय दूसरा वचन। कोई रीड करे? आप लोग सब ऑनलाइन हो ना? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के, यानी कि जब, ये जब मतलब क्या? ऐसा नहीं कहा है कि जब यानी कि ये होने ही वाला है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा है मतलब जब जब होगा, यानी कि ये 100% होता ही है परीक्षाएं हमारी जिंदगी में। तो तुम आनंद की बात समझो। आनंद क्यों कहा गया यहाँ पर? क्योंकि आगे लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपको पता है, जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हो तब तक आपका वीकनेस, यानी आपके अंदर कौन से कमजोरी है आप नहीं जान पाते। यानी कि समझो, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपका जीवन आपको तब समझ में आता है जब आप उसके साथ रिएक्ट करते हो, जब आप उसके साथ किस तरह से बिहेव करते हो। आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन समझ में आता है कि क्या मैं वचन में बना हूं या नहीं, क्या मेरे अंदर वो है सामर्थ्य या नहीं। तब तक वो मनुष्य खुद को नहीं समझ पाता है। इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं इस वचन में, क्या लिखा है कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने में धीरज उत्पन्न होता है। तो हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं है मेरे प्रियो। इस पृथ्वी पर हम नहीं कह सकते कि हाँ मैं यीशु में हूं तो मैं परफेक्ट हूं। हमारा ये प्रोसेस लाइफ है, ये परफेक्शन हम प्रभु यीशु के वचन के द्वारा ही ला सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या था? क्योंकि हम पापों में जन्मे हुए लोग थे, हमारा जन्म आदम से हुआ था, तो हम सब पापी ही से जन्मे हैं, तो हमारा स्वभाव भी पापी है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा इंसान हूँ, वो बुरा है, या वो अच्छा है ये गंदा है। हम किसी को नाप नहीं सकते। हर एक व्यक्ति के अंदर पाप का जो छाप है वो लगा ही है, कोई भी हो। मैं अपने आप को भी नहीं कहती हूँ कि मैं आज प्रचार कर रही हूँ मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मेरे अंदर बुराई नहीं है। सबके अंदर है मेरे प्रियो, लेकिन हम एक प्रोसेस में हैं। हमारी जिंदगी एक प्रोसेस बनता है, हम कुछ सीख रहे हैं इस प्रोसेस में। यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हम, इसलिए प्रभु कहते हैं कि वचन में तुम बने रहोगे ना तो तुम्हारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्या होगा? हमारी जिंदगी में कुछ कुछ बुराइयां निकल कर जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने में तुम्हारा धीरज उत्पन्न होता है। तो जब हमारे अंदर ऐसे रिएक्शन होता है या हम लोग किसी की भी बातों को हम जल्दी से
कुछ बोल देते हैं या हम कुछ समझ नहीं पाते तो सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं उन्हें, है ना। हम कैसे देखते हैं, अरे वो इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, अरे वो व्यक्ति ने। लेकिन बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है कि तुम्हारी लड़ाई कोई मनुष्य से है ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई तो दुष्ट आत्मा शक्ति से है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और कोई भी अच्छा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही पवित्र खुदा है, उसी में परफेक्शन है, उसी में अच्छाई है। वो सब कुछ सहन करने वाला परमेश्वर है, और वो सहन करने वाला परमेश्वर को जब हम हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते, मेरे प्रियो, जब हम उसके वचनों को बार बार हम पढ़ते, उसको गहराई में लाते हैं, तो क्या होता है, हम उस इंसान पर पूरा भरोसा करते हैं। अब मैं आपको कहती हूँ कि आपको यीशु पर विश्वास करना है, आपको परमेश्वर का वचन पर चलना है। आप बार बार बोलोगे, हाँ चलो दीदी ने बोला है, हम 10 बार बोलेंगे, 50 बार ये वचन को लोगे, और आप वचन को हृदय में डालोगे। बहुत सारे वचन आपको पता है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वो वचन आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर रही है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जहां पर आपको करना है वो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने उस व्यक्ति को समझा ही नहीं। जिस व्यक्ति के बारे में आप जान रहे हो यीशु मसीह, आप उसके बारे में गहराइयों में उसके प्रति प्रेम, वो कौन है, वो क्यों आया, वो इस दुनिया को क्यों इतना प्रेम किया, उसका क्या मकसद है, अगर आप उस पिता के बारे में, इस परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला खुदा जो इतना प्यारा है, उसका गहराई अगर आप लोग नहीं जानेंगे, या मैं भी नहीं जान पाई, तो मैं भी कन्फ्यूजन में रहूंगी और उसके वचन में नहीं रह पाऊंगी। क्योंकि ये वचन जो बोलता है और जो सुनता है दोनों को लगता है, क्योंकि वचन हम लोगों को सिखाता है, मेरे प्रियो। और प्रभु को गहराइयों में अगर आप लोग उसके बारे में जान पाओगे ना, तो आप लोग उसके विश्वास में परखे जाकर आपका धीरज उत्पन्न होगा। अभी आप लोगों को मैं एक बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी समझ लो कोई व्यक्ति नया शादी कर रहा है, या किसी व्यक्ति के साथ उसका नया कुछ रिश्ता शुरू होने वाला है, तो वो व्यक्ति को वो बहुत अच्छी तरह से परखेगा ना। क्या करेगा वो, उसके पास टाइम लेगा, उसका फ़ोन में बात करेगा, या उसके साथ समय बिताएगा कि उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताना है तो मुझे इसके साथ कैसे व्यवहार रखना है, वो कैसा है। तो क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, फिर वो व्यक्ति उसको जान लेता है, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में हर एक परिस्थिति में भी उसे साथ देता है, क्योंकि वो जान लेता है उस व्यक्ति को कि मैं पहचान गया ये व्यक्ति कौन है मेरे लिए। जैसे एक पत्नी अपनी पति को जानती है, एक पति अपनी पत्नी को जानती है, उसी तरह परमेश्वर पिता को भी हमें जानना ज़रूरी है कि वो कौन है, वो कैसा है, हमसे इतना प्यार क्यों करता है, क्यों बार बार वो वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो चाहता है कि हमारी आत्मा बच जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु महान है, मेरे प्रियो। और जब उसको हम समझ लेंगे ना, तो उसके बातों को हम अपने आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। आप लोग उसके बातों को, अगर आपके पास कोई गलत बातें बताएगा ना, तो भी आप उनका नहीं सुनोगे। आप बोलोगे मैं ये व्यक्ति को जानता हूँ, इसने जो कहा है वही सत्य है और मैं पहचान गया हूँ। जैसे कि समझ लो, उदाहरण के लिए आपका एक दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त, और आपके पास वो सब कुछ उसका बताता है, आप उसको बताते हो और आप उसको जानते हो, और आप जानते हो कि वो कभी गलत नहीं बोलता है, तो आप उसकी बातों को सुनते हो। लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति आकर आपको उस दोस्त के बारे में बोलेगा, पता है तुम्हें वो ऐसा है वैसा है, तो आप बोलोगे मैं ये व्यक्ति का बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा ये दोस्त कैसा है, मैं इसे अच्छा परखा हूँ, इसे मैं अच्छा जान चुका हूँ, क्योंकि आप उसके साथ संबंध जुड़े हो, उसके साथ रहते हो, तो आप किसी की बात नहीं सुनोगे। वैसे ही परमेश्वर पिता का वचन अगर हमें समझ में आ गया ना, तो शैतान कितना भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको बुरा भला कहे, या आपके जीवन में जहर डालने की कोशिश करे, या आपको गलत रास्ते पे डालने, मतलब आपके मन में अक्षमा डालने की कोशिश करेगा, और सामने वाला व्यक्ति आपको दुश्मन करवाने की कोशिश करेगा, तो आप कहोगे कि मेरा यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि
तू जो तुझसे बैर करता है, जो तेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसे मुझे क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है कि हे पिता, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें क्षमा कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं जानते। क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति का, इंसान का दिल अगर सच्ची प्रभु में होता, अगर सचमुच वो जानता, तो क्या वो ऐसा बुरा स्टेप उठाता? क्या वो अपने ही खड्डा अपने लिए खोदता? क्या वो अपनी जिंदगी को बर्बादी में लेके जाता? नहीं, क्योंकि वो चंगुल में फंस जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? उस व्यक्ति को हमें ये नहीं करना है, जज नहीं करना है, अरे हाँ वो प्रार्थना में नहीं है, वो प्रार्थना में नहीं है, इसीलिए वो ऐसी है, वो ऐसी है। हमें अपने आप को बदलना है कि पिता, तेरी वचन मेरी जिंदगी में काम करे। मैं उस व्यक्ति को तेरे वचन के द्वारा, जब हम ये कार्य कब होगा मालूम? अपनी शक्ति से नहीं होगा। मैं फिर कह रही हूँ, अपनी शक्ति से आप अपने आप को बदल नहीं सकते। कितना भी प्रेयर प्रार्थना आप करो, जितना भी आप करो, आप नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का नेचर ही ऐसा है, क्योंकि हम आदम से जन्मे हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि तुम्हारा परखा जाएगा, तुम्हारे जब विश्वास को परखा जाएगा, तो तुम्हारे अंदर अपने आप फीलिंग्स आएगा कि सचमुच यहाँ पर मैं कमी हूँ। हाँ, मुझे ऐसे बोलना नहीं था, ओ हाँ, मुझे ऐसे करना नहीं था। तो बार बार गिरकर ही इंसान खड़ा होता है, बार बार वो आगे एकदम सक्सेस में नहीं जाता है। हर एक सक्सेस इंसान के पीछे क्या होता है कि वो बार बार उसमें गिरकर उठकर वो खड़ा रहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब बढ़ेगा, तो मैं आपको 100% कहती हूँ कि उसका वचन हमारे लिए पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये वचन के द्वारा आगे हम पढ़ेंगे। याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर जो प्रभु का धीरज है, जो प्रभु का आत्मा, जो वचन आपके जीवन में है, उसे पूरा करने दो, बीच में छोड़ो नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत कठिनाई होती है, जब सामने वाला व्यक्ति हम बुरे नहीं है, गलत नहीं है, तो भी हमें पॉइंट आउट करता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि उसे पूरा काम करने दो। यीशु मसीह सब कुछ सहन किए या नहीं, मुझे बताइए। क्या यीशु मसीह ने कोई गलत किया? क्या किसी के बारे में वो गलत सोचे थे? क्या वो कोई बुरा काम किया? लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पे जाना क्यों पड़ा? क्यों वो प्रभु का एक जो था शिष्य, वो जाकर प्रभु को ही प्रभु के बारे में ही बताया ना, और प्रभु को पकड़ाया दिया। वो कौन था? उस शिष्य का नाम कौन था? यहूदा था ना। तो उसी तरह परमेश्वर पिता जानते हैं कि वो क्यों आनंद मना रहे थे, मालूम है आपको? वो क्रूस पे भी आनंद से क्यों गए? क्योंकि वो जानते थे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में। अगर मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मैं बहुत लोगों को देने वाला हूँ। मेरा पवित्र आत्मा, मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जाने के बाद उनका पवित्र आत्मा हम सब पर उंडेला गया है। आज हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें ज्ञान और बुद्धि पवित्र आत्मा सिखाती है। हमें परमेश्वर की आत्मा बुराई और अच्छाई के बारे में हमें हमारी ज़िंदगी को चेंज करने का प्रयत्न करता है मेरे प्रियो। और जब हम बदलते हैं ना, सामने वाला व्यक्ति, हम दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले हमें खुद को बोलना, यस लॉर्ड, ये मेरी कमी है, मुझे ऐसे करना नहीं था, मेरी ज़िंदगी में ऐसी है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे आगे बढ़ने दे, प्रभु तेरा वचन को पूरा करने दे, वो सिद्ध हो जाओ कि तुम किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसे बढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, मैं कहती हूँ ये बहुत गहरी बात है, ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे। प्रभु का वचन केवल प्रभु के बच्चे ही समझेंगे। आज हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है, आज आप लोग गहराइयों को समझ सकते हो, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा उसके बच्चों से बात करता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। याकूब 1:6-8 लिखा है। जब हम प्रभु के ज्ञानों में बढ़ते हैं ना, जब हम प्रभु के वचनों में बढ़ते हैं, मैंने जैसे कहा, जैसे आप प्रभु को जान लेते हो, एक अच्छा पिता कहकर आप उसको समझ लेते हो।
जैसे कि समझो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपका आपका पिता या आपका माँ का किसी का भी फ़ोन आ रहा है, तो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन में कि कौन बोल रहा है। भले ही वो किसी नंबर से बुला रहे हो, किसी और के नंबर से, लेकिन आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन बोल रहा है। आप समझ जाते हो उनकी आवाज़ ना, हाँ ये मेरे पप्पा की आवाज़ है, ये मेरी माँ की आवाज़ है, ये मेरी पत्नी की आवाज़ है, ये मेरा पति का आवाज़ है, ये मेरा बच्चे का आवाज़ है। क्योंकि आप उसके साथ बने हो तो आवाज़ आप समझ लेते हो कि ये किसकी आवाज़ है। उसी तरह परमेश्वर को भी आपको उसकी आवाज़, उसका गहरा जो आपसे बात कर रहा है, क्योंकि देखो आपके हृदय में शैतान भी बात करेगा और परमेश्वर का वचन भी बात करेगा। शैतान आपको क्या बात कर रहा है आपको समझना है कि ये मुझे कुछ और ही सिखा रहा है, ये गलत सिखा रहा है। तो गलत शिक्षाओं में ना जाइए आप लोग। गलत शिक्षाएं भी बहुत होती है। लोग अपना क्या बोलते हैं, मोटिवेशन टॉक भी देते हैं और कहते हैं कि आओ बैठो प्रार्थना करो सब ठीक होगा। लेकिन हमें सीखना है, हमें परमेश्वर के वचन में सीख कर हमें प्रभु के वचन में एक क्या बोलते हैं मैच्योर्ड बनना है। प्रभु के वचन में हमें ऐसे बनना है कि जैसे प्रभु यीशु, अरे ये तो क्या है, इसे नहीं पता प्रभु, अच्छा मैं प्रभु का वचन में जान गया हूँ, ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके लिए मुझे प्रार्थना करना है। और आपको उस आत्मा को जीतना है जो आत्माएं नाश में जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप समझ रहे हो, क्योंकि इन सब बातों में ना हम जाते हैं मेरे प्रियो। हमारी ज़िंदगी ना कोई फूलों में नहीं चल रहे। हमें बहुत सारे जहाँ जॉब करते काम करते आप लोग, वहाँ भी आप लोगों को लोग मिलेंगे, जहाँ आसपास पड़ोस के मिलेंगे, आपके परिवार के लोग मिलेंगे, आपके ही बहुत सारे ऐसे समस्या आएगी। लेकिन आपको क्या बनना है, एक बहुत ही होशियार और बहुत ही समझदार व्यक्ति। जो समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार व्यक्ति वो नहीं जो प्रचार कर रहा है। समझदार व्यक्ति वो नहीं है कि जो प्रभु का बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है और उसको सब लोगों को सिखा रहा है। नहीं नहीं, समझदार व्यक्ति वो है जब परीक्षाओं में पढ़ता है तो वो सामने वाला जो उससे व्यवहार करना, उसको कैसे हमें रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स देना है, हमें कैसे उसके साथ व्यवहार करना है, ये है समझदारी। अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हम इस जग के लोगों के समान हैं, जो लोग चलो एक मारा तो दो मारेंगे। किसी ने किसी का बुराई किया, जग के लोग क्या करते हैं, किसी ने किसी का बुराई किया तो मैं भी उसका बुराई करूँगा। ऐसे प्रभु का वचन नहीं है। प्रभु हमें सिखाते हैं कि आप लोग जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो आपका दुश्मन है उन्हें क्षमा करके उन्हें प्रेम करो। यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं और यही सत्य वचन है मेरे प्रियो। और यही प्रभु कहते हैं कि अगर तुम विश्वास से मांगोगे, अभी आप विश्वास कैसे आएगा, जब आप अच्छा सा संबंध रखोगे प्रभु के साथ, एक अच्छा व्यवहार रखोगे तो आपको विश्वास आएगा। आएगा या नहीं? एक बच्चा अगर पेड़ पर बैठा है और उसका पप्पा नीचे खड़ा है, वो बच्चे को पप्पा नीचे से बुलाएगा, बेटा आ जाओ मैं कैच कर रहा हूँ। क्या वो बच्चे को विश्वास की ज़रूरत है, मेरा पप्पा पकड़ेगा या नहीं? अरे मेरा पप्पा खड़ा है लेकिन मुझे छोड़ देगा तो वो डरेगा नहीं ना, क्योंकि वो उसे जानता है कि मेरा पप्पा नीचे खड़ा है और मैं पेड़ से अगर उछलूँ भी, मैं उड़ी भी मारूं तो वो मुझे कैच कर लेगा। हम बचपन में करते हैं ना ऐसे, छोटे बच्चों को भी हम ऐसे खड़ा करते और हम लोग उनको कैच करते। तो ये एक विश्वास का रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ। अगर आप उसे जान लोगे, एक पिता अगर आप मान रहे हो, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, वो कौन है, वो क्यों मेरे लिए इस पृथ्वी को छोड़कर उसे आना था, वो मुझसे प्यार कर रहा है। अगर मैं कहूँ ना इस दुनिया में कोई नहीं होता, अगर आप एक व्यक्ति भी होते ना आपके लिए या मेरे लिए, वो आते ज़रूर। किसी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वो इस दुनिया में आए ताकि हम इस दुनिया की दुष्ट बातों में, दुष्ट कार्यों में ना पड़े। यहाँ पर लिखा है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। मैंने आपको कहा विश्वास अगर आएगा, अगर संदेह आएगा, इसका मतलब है आप बुरे बन गए, आप अविश्वासी बन गए। जैसा पौलुस कहा ना कि बुरा मत बनो आप अविश्वासी बनकर। उस पवित्र खुदा पर अगर विश्वास कर रहे हो तो पूरे सौंप दो, अपने आप को, अपनी जिंदगी को सौंप दो।
मैं कहती हूँ ना मेरे प्रियो, जब मुझे प्रभु यीशु का प्यार मिला, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं हूँ पिता, मेरा धड़कन चल रहा है तेरे कारण, और मैं ना ही वो डॉक्टरों की ओर मैं देख रही हूँ कि वो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, लेकिन प्रभु मैं तुझे जान ली कि तू मेरा पिता है और तू मेरे लिए मार खाया, तेरे शरीर मेरे लिए पूरी तरह से घायल हो गया और रक्त बहाया तूने मेरे लिए, ताकि मैं जीवित रहूं। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं संदेह नहीं करूँगी। मेरा रिपोर्ट, मेरा जीवन, मेरे परिस्थिति, मेरी जो भी है, मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा पिता तुझ पर मैं विश्वास करती हूँ जो मुझे सब कुछ दिया है। मैंने कभी प्रार्थना में किसी के बारे में मैंने मांगा नहीं कि प्रभु मुझे ये दो वो दो, लेकिन मैं केवल उसको पकड़ के रही, उसके वचनों को गहराइयों में और जानने लगी और मैं बोली प्रभु मुझे और जानना है। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, या ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए बुलावा है। हर एक व्यक्ति, आप सब प्रभु के पवित्र और बहुत मूल्यवान बच्चे हो। हमने पिछले हफ्ता देखा था ना, वचन में लिखा है कि तुम लोग बहुत यूनिक हो, यूनिक रीति से आप बनाए गए हो। आपको प्रभु ने जब बनाया ना, आप बहुत यूनिक रीति से बनाए गए हो। हर एक का हाथ का रेखाएं अलग अलग है। प्रभु ने हर एक को यूनिक बनाया, तो आपका यूनिक प्लान भी उसने किया है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति का प्लान है, मेरा नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है। हर एक व्यक्ति से प्रभु प्यार करता है मेरे प्रियो। वो कभी पक्षपाती नहीं है, पार्शियलिटी वो नहीं करते, वो हर एक से प्यार करते हैं। लेकिन वो कह रहे कि संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो दुचिता क्यों है? दो टाइप का व्यक्ति होगा। दुचिता का मतलब है दो विचार। यीशु पर भी विश्वास है, और जग में भी। जग में क्या हो रहा है ये मुझे जानना है, ये क्या हो रहा है ये मुझे जानना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो व्यवहार, दो मन नहीं होना चाहिए। हम एक घर में प्रार्थना के लिए गए थे। वो व्यक्ति बहुत ही दुखी था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसका बहुत ही अच्छा पोस्ट में जॉब करता है वो, लेकिन उसका एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो बहुत पीता है, घर में बहुत ही तकलीफ देता था। तो हमने उसको प्रभु का वचन शेयर किया और हमने उसे प्रभु के बारे में बताया। तो उसने क्या कहा कि हमने कहा देखो भाई, आपको प्रभु के वचन में अगर आप बने रहोगे, उस पे ही रहोगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे इस वचन को दिन रात मनन कर और इसके अनुसार तू करेगा तो तू सक्सेस पाएगा, या तेरे जीवन में तू कामयाब होगा और तेरे जीवन में तू आशीष को पाएगा। तो आपको आपके जीवन में केवल पैसा नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी उस ब्रदर को, लेकिन वो बहुत अशांत था, घर में समाधान नहीं था। देखो, कोई इंसान पीता है तो शायद उसके जीवन में कुछ होता होगा तो ही वो पीता है। तो हमने उसे प्रभु का वचन सुनाया और हमने कहा देखो भाई, ये न्यूज़, ये जो दुनिया का जो बातें हैं ना, उसमें आप ज़्यादा मत जाना, प्रभु के वचन में ही आपको है ना। तो बोले नहीं नहीं, हमें वचन में तो है सिस्टर, लेकिन दुनिया का तो हमें ज्ञान होना चाहिए ना। हमें अगर दुनिया का ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये दुचिता टाइप का हो गया। दुनिया का ज्ञान क्या है? इक्वल टू जीरो है प्रभु के सामने। अगर हम परमेश्वर को में लेंगे तो हम इस दुनिया से भी बढ़कर सामर्थ्यवान बनेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये दुनिया का जो भी ज्ञान है ना और जो भी बुद्धि है ना, वो इंसान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। अगर वो कितना भी बड़ा होगा ना, डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो, उसको भी प्रभु के ही हाथों से बनाया गया है और उसको भी बुद्धि प्रभु ने ही दिया है। लेकिन वो खुद परमेश्वर को छोड़कर, अगर वो परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में गुम जाएगा तो वो दुचिता इंसान बन जाता है। वो दो टाइप का हो जाता है। वो परमेश्वर के वचन में भी ध्यान दे रहा है और दुनिया की बातों में भी, दुनिया का खोज में भी। ये क्या है, वो क्या है, इसका क्या मतलब है, कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे प्रियो। मैं वही सोच रही हूँ, मैं इतना साल मैंने बर्बाद किया पढ़ाई करके, कि मैंने इतना बड़ा पोस्ट जो भी मैंने पढ़ाई किया, लेकिन वहाँ पर जो सच्चाई है, अगर मैं उसी साल बाइबल पूरा पढ़ती थी, अगर मैं इतना साल तक मैं बाइबल में कितनी टॉप में चली जाती थी, जो मैंने दुनिया का ज्ञान लिया।
तो सच में कह रही हूँ कि ये दुनिया का ज्ञान में पड़े ना रहो। परमेश्वर के वचन में आपको दुनिया का ज्ञान प्रभु ही देगा, आपको बताएगा, सिखाएगा पवित्र आत्मा कि कैसे जीना है, कैसे रहना है और कैसे हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 11:3 में हम निकालेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि परंतु मैं डरता हूँ। डरना यानी कि ये दुष्ट आत्मा का डर नहीं है, ये डर मतलब ये एक ऐसा डर है जो वो चाहते हैं कि पवित्र डर है। ये पवित्र डर भी एक अलग होता है और दुष्ट आत्मा का डर एक अलग होता है। तो ये पवित्र डर है जो वो डरता है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। सांप ने कैसे चतुराई से हव्वा को बहकाया? उसके मन में। वैसे ही वो तुम्हारे मन उस सिधाई, देखो क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से, आपका जो मन है ना वो प्रभु के लिए सीधा है, आप पवित्रता से बड़े बच्चों हैं प्रभु के, जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। शैतान क्या करता है कि हमारी सीधाई जो पवित्रता जीवन है ना उसे भ्रष्ट करना चाहता है। हम अपना सीधाई जीवन ना जिए, हम हमारा जीवन शैतान को दे दे। शैतान हमें अपवित्रता सिखाता है, हमें बुराई सिखाता है हमारे मन में, उसका बात हमारे वो मन में ही बात करता है। तो पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थियों के लोगों को, आपको पता है कुरिन्थियों में ऐसे लोग थे जहाँ पर वो प्रचार करते थे पौलुस, वो लोग ऐसे लोग थे कि वो दो चिता लोग थे। वो उनका मन था। एक मन था, किसी का तो ऑन है, प्लीज आप लोग अगर म्यूट करोगे तो मेरी आवाज आएगी। ब्रदर प्लीज म्यूट करेंगे, किसी का कोई म्यूट कर पाएगा? किसका ऑन है? छाया सिस्टर का म्यूट कर दो ब्रदर, छाया सिस्टर का। हाँ थैंक यू, छाया सिस्टर का म्यूट किए, ओके थैंक यू। तो आप लोग देखिए कि दो मन का व्यक्ति नहीं बनना है, यीशु के वचन में ही बने रहो। हव्वा के जीवन में क्यों शैतान आके चतुराई से काम किया आपको पता है? जब परमेश्वर ने हव्वा को क्या कहा, आदम और हव्वा को, जब प्रभु ने क्या कहा उस वाटिका में कि तुम सब प्रकार के फल को आनंद लो, सब प्रकार के फल था वहां, तुम उस फल का आनंद लो। एक ही प्रभु ने कहा कि इसको मत छूना, ये जो पेड़ है, ये पेड़ का फल बुराई और अच्छाई के बारे में बताता है, जो तुम्हें ज्ञान और तुम्हें बुद्धि मतलब आपको देने वाला फल है, इसे मत खाना। लेकिन हव्वा क्यों उसके जाल में फंस गई, कोई बताएगा मुझे? ये वचन में क्या लिखा है कि सांप ने चतुराई से हव्वा को बहकाया। मतलब उसने कैसे किया हव्वा को? हव्वा उसका परमेश्वर ने जो कार्य बोला वो नहीं किया उसने। वो शायद आकर अपने अकेले में बैठी होगी उस समय और उस पेड़ के पास बैठी होगी, जो प्रभु ने बोला है वो नहीं खाना है। कई बार हमारे साथ भी यही होता है, हम परमेश्वर ने जो हमें कहा है ना वो काम हम नहीं करते हैं, लेकिन किसी और चीज में हम दिलचस्पी लगा लेते हैं। प्रभु ने कहा है कि दिन रात मेरे प्रभु वचन में बने रहे, मेरे वचन तेरे आंखों से ओझल होने ना दे, अपने कान मेरे वचन में बना रख, ताकि तू शैतान तुझे भड़काए नहीं। लेकिन हव्वा वो बिजी नहीं थी अपने लाइफ में, यानी कि वो उस समय अपना समय प्रभु को नहीं दिया, उसने जो प्रभु ने कहा वो नहीं किया। तो उस समय हव्वा के पास आकर शैतान ने चतुराई से उसको बहकाया। वहां पर आदम नहीं था ना, आप देख सकते हो, हव्वा थी सिर्फ। यानी आदम शायद प्रभु का वचन में, प्रभु का कार्य में वो तृप्त था, वो आनंद उठा रहा था। जैसा प्रभु ने कहा कि सब दिया है मैंने तुम्हें, इसको आनंद लो, तो प्रभु ने सब कुछ दिया था आदम हव्वा को। ऐसा नहीं कि आदम हव्वा आने से पहले ही प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, फिर आदम हव्वा को बनाया। उसी तरह प्रभु हमें सब कुछ दे दिया है वचन के अनुसार। हमें अभी नहीं बनाएंगे प्रभु, हमें आशीष दे दिया है, आरोग्य दे दिया है, जीवन में शांति आ चुकी है। लेकिन क्या हम उसे हासिल कर रहे हैं हमारी जिंदगी में?
क्या हम किसी और जगह में हमारा बिजी लाइफ है? क्या हम किसी और जगह में हमारा मन लगा रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में परेशानी आ रही है? क्यों हम दिन होते होते हम और भी कपटी और भी बुरे होते जा रहे हैं? हमारे अंदर प्रभु का वचन क्यों कार्य नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि शैतान आकर बहकाता है और हमें उसकी चतुराई में फंसा देता है। तो उसी तरह हव्वा के जीवन में भी हुआ। वो हमारी सीधाई जीवन, हमारा पवित्र जीवन को अपवित्र करेगा मेरे प्रियो। आप प्रभु यीशु में आने के बाद आप एक राइचस बन गए, आप एक पवित्र बन गए। प्रभु का वचन कहता है एक मनुष्य का आज्ञा न पालने की वजह से सारा मनुष्य पापी ठहरा। ओके, और एक मनुष्य का प्रभु का पवित्र जो प्रभु का वचन है वो मानने से सारा मानव जाति जो विश्वासी है वो पवित्र ठहरेगा, मतलब वो अच्छा जीवन पाएगा। वो एक मनुष्य कौन है जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया, और एक मनुष्य कौन है जिसने आज्ञा का पालन किया? कोई सन्नाटा है, मुझे सारा ग्रुप में कोई बात नहीं कर रहा है। हव्वा ने आज्ञा का पालन नहीं किया। हाँ, तो वो एक मनुष्य जिसने पालन नहीं किया उसके कारण हम सब लोग, हाँ आदम, तो हम आज सिर्फ ब्रदर ही बात कर रहे, सारे लोग चुप बैठे हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बात करेंगे, हम लोग एक दूसरे का फिर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ना, हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे मेरे प्रियो, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक मनुष्य ने आज्ञा का पालन नहीं किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? हम सब पापी ठहरे, हमारे अंदर पाप का स्वभाव आ गया, हमारे अंदर सब कुछ जो पाप का स्वभाव होता है ना, सबके अंदर आ गया। लेकिन एक मनुष्य ने आज्ञा का पालन किया और वो है यीशु मसीह, जो परमेश्वर का वादा पूरा किया। वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार आए इस पृथ्वी पर, वो इस पृथ्वी पर रहे, लोगों को अच्छाई सिखाए, बुराई से हटाने की उन्होंने कहा, और उन्होंने क्रूस पर अपना जान देकर तीसरे दिन जी उठे। उनके लहू से, उनके पवित्र आत्मा से हम अभी पाप मुक्त हो गए, हम विश्वासी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो भी उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन, वो नाश नहीं होगा। नाश में जीवन था हमारा, हम नाश में जा रहे थे, लेकिन जो विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो हम विश्वासियों के अंदर उस सामर्थ्य भी दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु कह रहे हैं, बस उसमें मत रहिए। प्रभु कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है वचन आपको आज क्या बात कर रही थी? कोई डाउट है? किसी बात की डाउट है? ठीक है, हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस 2:15, एक वचन निकालकर हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, प्रभु का वचन है ना, हमें ग्रहण योग्य सिखाता है, मतलब हमें प्रभु का वचन को अच्छी तरह से समझकर अपनी जिंदगी में उसे रीति में हमें काम में लाना है। मतलब ऐसा नहीं कि वचन सुन लिया, वचन को लिख लिया, वचन को पढ़ लिया और उसको समझना और उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। 2 तीमुथियुस 2:15 में क्या लिखा है देखिए, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाले ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आपको बताती हूँ, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, मतलब हम अपने आप को प्रभु के वचन को एक ग्रहण के योग्य ऐसे काम करने में लाना चाहिए। हमारी जिंदगी में वो काम लाना चाहिए, वो वचन को करने वाले ठहरने का प्रयत्न कर। हमें प्रयत्न करना है कि प्रभु ये वचन मेरे जिंदगी में काम हो रहा है या नहीं। अभी मैंने क्षमा नहीं किया, प्रभु आपका वचन कह रहा है,
प्रभु मुझे आपका वचन में रुकना है, मुझे ये वचन में ही बढ़ना है, आपको प्रयत्न करते रहना है। जो लज्जित होना ना पाए, आपको लज्जित नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने नहीं किया, अरे शैतान आपको लज्जित करवाएगा, देख तू पापी है, तूने इस पालन नहीं किया, तू ऐसा है वैसा है। लेकिन शैतान को बोलना है, शैतान मैं प्रभु का बच्चा हूँ और मैं उसके वचन में बढ़ रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, और मैं पापी ही हूँ, इसलिए मेरे जीवन में प्रभु आए। मैं कोई अच्छा इंसान होता तो प्रभु मेरे लिए नहीं आते, अगर मैं परिपूर्ण होता तो प्रभु मेरे लिए नहीं आते। क्योंकि हम सब सीख रहे हैं अभी हम लोग, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं परिपूर्ण हो गई हूँ, मैं उस तट पर पहुंच गई हूँ कि अभी मैं गलती नहीं कर रही हूँ। हमारी जिंदगी में गलतियां होती है, लेकिन प्रभु कह रहे कि उसे तुम प्रयत्न करो कि तुम लज्जित ना होना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाते रहो। ठीक रीति से हमें काम में लाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।